हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इनडिफाइनाइट टेंस। तो आइए, फ्यूचर इनडिफाइनाइट टेंस तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी जैसे शब्द आए वह वाक्य फ्यूचर इनडिफाइनाइट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। हम बात करेंगे फ्यूचर इनडिफाइनाइट टेंस के पॉजिटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो पॉजिटिव फॉर्म्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले क्या आएगा, तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल और शैल रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से हम पॉजिटिव फॉर्म्स का सेंटेंस बना सकते हैं। फ्यूचर इनडिफाइनाइट टेंस के में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग भी होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, जैसे कि आई शैल सिंग ए सॉन्ग, ऐसे ही वी शैल सिंग ए सॉन्ग, यू विल सिंग ए सॉन्ग, ही विल सिंग ए सॉन्ग, शी विल सिंग ए सॉन्ग, इट विल सिंग ए सॉन्ग एंड दे विल सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आपने गौर किया होगा कि आई के साथ शैल और वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया है और बाकी सब यू, ही, शी, इट और दे के साथ विल का प्रयोग किया है। यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। इस तरह से हम पॉजिटिव फॉर्म्स के सेंटेंस बनाते हैं। और कोई नेम हो तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। बात करेंगे नेगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाए जाए। तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम नेगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग, वी शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग और इट विल नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड दे विल नॉट सिंग ए सॉन्ग और आशीष विल नॉट सिंग ए सॉन्ग करके सेंटेंस बनाए जाते हैं। बात करेंगे इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाए जाए। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले विल और शैल रहेगा, जो भी सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसी के लिए यहाँ पे आखिर में क्वेश्चन मार्क रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई सिंग ए सॉन्ग, शैल वी सिंग ए सॉन्ग, विल यू सिंग ए सॉन्ग, विल ही सिंग ए सॉन्ग, विल शी सिंग ए सॉन्ग, will it sing a song, will they sing a song और will आशीष sing a song। इस तरह से हम इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस बना सकते हैं। करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाएं। तो
उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल और शैल सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे, फिर विल और शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेंटेंस पूरा करेंगे। और जो कि ये भी एक इंटरोगेटिव फॉर्म है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, शैल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, शैल वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, विल यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, विल शी नॉट सिंग ए सॉन्ग, विल ईट नॉट सिंग ए सॉन्ग, विल दे नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हम लोग ऐसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस बना सकते हैं। हम बात करेंगे फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस के यूजेस के बारे में कि उसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रयोग करते हैं वो है फ्यूचर एक्शन। ऐसे जो कार्य है जो कि भविष्य में संपन्न होने वाले हैं उसको दर्शाने के लिए हम फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विल बाय ए पेन, मैं एक पेन खरीदूंगा, जो कि फ्यूचर में बता रहा है। उसके बाद कोई क्लॉजेस है, क्लॉजेस ऑफ कंडीशनल, तो इफ आई ड्रॉप दिस ग्लास इट विल ब्रेक, तो ऐसे करके कंडीशनल सेंटेंस बताने के लिए भी फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा फॉर फ्यूचर हैबिचुअल जो एक्शन हो, जैसे कि भविष्य की घटनाएं जो कि हम समझते हैं कि सामान्य रूप से वो घटित होंगी, तो उनको बताने के लिए भी फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स विल बिल्ड नेस्ट, जो कि यह एक सामान्य रूप से घटित होने वाली घटना है। उसके बाद स्पीकर्स जो है उसका ओपिनियन फ्यूचर के बारे में क्या होगा वो भी दर्शाने के लिए फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल प्रोबेबली गो फॉर अस। फिर न्यूज़पेपर की लाइंस जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर विल ओपन द न्यू हॉस्पिटल टुडे। उसके अलावा नेक्स्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी दर्शाने के लिए फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट संडे आई विल बाय ए पेन, आने वाले संडे को, आने वाले रविवार को मैं पेन खरीदूंगा, तो उसमें नेक्स्ट का भी प्रयोग हुआ और कोई पॉइंट ऑफ टाइम भी बताया गया। तो इस तरह से हम फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे शब्द जिसमें गोइंग टू का प्रयोग करते हैं वहां पर भी फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू आर गोइंग टू बाय ए न्यू कार। इस तरह से ऐसे ही अबाउट टू, जैसे कि द प्रेसिडेंट इज अबाउट टू कम, द प्रेसिडेंट इज अबाउट टू कम इन नेक्स्ट 20 मिनट। ऐसे करके हम ऐसे शब्दों का प्रयोग फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस के साथ कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आशा रखता हूं कि फ्यूचर इनडिफाइनाइट टेंस का प्रयोग आपकी रोजमर्रा जिंदगी में और यह वीडियो आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कारगर प्राप्त हो और इससे आपको फायदा पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू।